हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केशियम मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह से एलसीएम निकालते हैं और किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे को क्वेश्चन दिया है कि 6, 12, 18 और 15 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस विधि से ज्ञात करते हैं, भाग विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6, 12, 18 और 15। इसको ऐसे लिख लिए। उसके बाद इस तरह से लाइन खींचते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे इसमें। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 का 3 में चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 का देखो, हम सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 है उससे भाग देंगे, फिर उसके बाद बढ़ाते जाएंगे। 2 से कटेगा, चाहे वो उनमें से सारी संख्याओं में से चाहे एक ही संख्या में यदि 2 का भाग जा रहा है तो भी हम 2 का ही देंगे। और यदि 2 का नहीं जा रहा है तो फिर 3 को लेंगे। 3 का यदि किसी एक भी संख्या में जा रहा है तो 3 का देंगे, और फिर उसके बाद 3 का नहीं जाता है फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग देंगे 3 में 6 में, तो 3 बार गया, 2 तिया 6, और 12 में देंगे तो 2 6 की 12, और 18 में देंगे तो 9 दूनी 18, और 15 में नहीं जाता है तो 15 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं। फिर हम 2 का फिर देंगे दोबारा से भाग, क्योंकि 2 का एक संख्या में भी यदि जाता है तो 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे कैसे लिख लिया। 6 में जाएगा तो 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा तो 9 को ऐसे कैसे लिख लिया, और 15 में नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे कैसे लिख लिया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो दोस्तों ये जाएगा एक बार, इसमें भी एक बार गया, 3 एकम 3, और इसमें भाग देंगे 9 में 3 का 2, 3 तिया 9, और 15 में देंगे तो कितना, 3 पंजू 15। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब लास्ट तक एक नहीं आ जाता। ये भाग तब तक देते रहते हैं जब तक कि एक नहीं आ जाता। अब हम फिर 3 का देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें एक का एक, एक का एक, और 3 में देंगे तो 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, 3 का खत्म, अब 5 का देंगे। 5 का देंगे तो ये एक, ये भी एक है, ये भी एक है, और 5 में देंगे तो एक बार गया। इस प्रकार से हमारे को जब लास्ट में एक 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 आ जाए तब हम भाग को बंद कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, ये जो संख्याएं आई हैं इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो इनको गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनको गुणा करते हैं, कैसे गुणा करेंगे, चाहे इधर से गुणा करें चाहे इधर से, एक ही बात है। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 180। 180 क्या होगा इसका एलसीएम, एलसीएम होगा इसका 180। यानी कि इन तीनों चारों संख्याओं का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 180 होगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम निकालते हैं एचसीएफ। इनका निकालना है तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 445, 450 सॉरी, 450 को अंदर ऐसे लिख लेते हैं, 320 को बाहर लिख लेते हैं। 320 को बाहर लिखा। अब क्या करते हैं, इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, भाई 2 बार करते हैं तो ज़्यादा जाएगा, तो 320। अब इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, और 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 130। अब ये जो संख्या है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 320 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, इसका भाग देंगे तो इसका 2 बार भाग जाएगा, यानी कि 130 दुआ 260। बाकी 3 बार देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 260 आ गया। इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा, घटाएंगे तो 0, और 12 में से 6 गया तो 6। इस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं 130 को।
अब 60 का भाग देंगे, 60 दूना 120, 120 इसमें से घटाएंगे 0 और ये 10। अब क्या करेंगे, 60 को यहाँ पे लिख लेंगे हम और अब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बच जाएगा, 10 6 की 60, यहाँ पे क्या बच गया 0। तो इसका जो HCF है वो कितना आएगा, HCF बराबर आ जाएगा 10। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो 10 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF वो संख्या होती है जो हम छोटी सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों संख्या जो 2 या 3 जितनी भी रखी उनमें भाग चला जाए। तो दोस्तों ये था HCF और LCM का निकालने का तरीका। तो कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।